राजू को जंगल में अचानक स्वयं भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन अगली ही सुबह उसी राजू की लाश गांव वालों को मिलती है। राजू की मौत इतनी रहस्यमयी और दर्दनाक थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन तभी गांव का एक लड़का भागते हुए आता है और गांव वालों को बताता है कि कल रात उसने अपनी आंखों से देखा था कि जंगल में स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और उन्होंने ही राजू को उसके पापों की सजा दी थी। यह सुनते ही पूरा गांव डर जाता है और सभी गांव वाले तपस्विनी माता के पास पहुंचते हैं। तपस्विनी माता गांव में हुई सारी घटना सुनकर कहती हैं, गांव में कोई बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, इसी कारण भगवान क्रोधित हैं और उनका श्राप अब पूरे गांव पर मंडरा रहा है। अब भगवान किसी भी पापी इंसान को नहीं छोड़ेंगे, पूरे गांव का विनाश होगा। तपस्विनी माता की बात सुनकर गांव के सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन वहां खड़ी पुलिस इन बातों को अंधविश्वास मानती है। उसी रात एक पुलिस अधिकारी सच्चाई का पता लगाने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां जंगली सुअर आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। डर के मारे वो पुलिस ऑफिसर एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जहां एक अलौकिक सांप उसकी जान ले लेता है। पुलिस अधिकारी की मौत के बाद अब गांव का मुखिया भी तपस्विनी माता की बातों पर विश्वास कर लेता है। वह पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि आज के बाद कोई भी इंसान जंगल की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह गांव वालों को मुखिया की लाश भी मिलती है। आखिर गांव में ऐसा कौन सा पाप हुआ था? जानने के लिए कमेंट नेक्स्ट पार्ट लिख दो।